चरणों से बिल्कुल शांत दिख रही यूपी की सियासी तपिश एकदम से बढ़ गई है। वोटिंग से करीब 1 महीने पहले जौनपुर लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण बदलने की हवा चल पड़ी है। वजह है बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल से रिहाई। अपहरण केस में धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी तो पूर्वांचल के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। एनडीए के साथ ही इंडी गठबंधन की भी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि अभी तक जौनपुर से जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला दिख रहा था, धनंजय सिंह के बाहर आने के बाद मुकाबला रोमांचक हो चुका है। आखिर धनंजय सिंह की रिहाई से पार्टियों में टेंशन क्यों बढ़ गई है, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने जौनपुर से मैदान में उतारा है। धनंजय सिंह के बाहर आने से इसका सीधा फायदा उनकी पत्नी को होगा। अब तक जेल में बंद बाहुबली अब पत्नी श्रीकला के समर्थन में वोट जुटा पाएंगे। इतना ही नहीं, 22 साल से राजनीति में सक्रिय धनंजय सिंह के समर्थक हर जगह मौजूद हैं, जो हमेशा धनंजय के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आते रहे हैं। अब धनंजय के बाहर आने के बाद वो चुनाव में लगेंगे और जिताने की रणनीति पर काम करते नजर आएंगे। जौनपुर सीट पर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज किस्मत आजमा चुके हैं और इसी वजह से यूपी की राजनीति में ये सीट काफी मायने रखती है। लेकिन अब ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीएसपी जीत को लेकर आश्वस्त है तो एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के नेता कृपा शंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। अभी तक जौनपुर के चुनावी मैदान में कृपा शंकर सिंह मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन धनंजय की एंट्री से समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। राजनीतिक पंडित ये भी दावा कर रहे हैं कि धनंजय की चुनावी मैदान में एंट्री पासा पलट सकती है। एनडीए की तरफ पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि सपा ने बाहरी उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बाहरी कैंडिडेट की वजह से कहीं न कहीं पार्टी में पहले से ही विरोध है, तो जौनपुर की जनता के बीच भी कोई जगह नहीं है और इसका फायदा धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मिल सकता है। इधर एनडीए और इंडी के उम्मीदवारों में डर है, तो एक डर धनंजय सिंह की पत्नी और बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला ने भी जताया है। श्रीकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव को धर्म युद्ध बताया तो अपने पति की हत्या होने का भी डर दिखाया। लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई जौनपुर के हर एक व्यक्ति को लड़नी है। ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है। ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। पूर्वांचल के माफिया से राजनेता बने धनंजय सिंह के बाहर आने से बीएसपी की जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जौनपुर की सीट पर राजपूतों का दबदबा रहा है। पिछले 17 चुनावों में 11 बार राजपूत उम्मीदवार ही जीता है। जौनपुर में राजपूतों की आबादी 13.30% है। धनंजय सिंह की राजपूत मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है, तो वहीं बीजेपी के कृपा शंकर सिंह बीजेपी की ताकत हैं। अब श्रीकला के चुनाव मैदान में आने के बाद ठाकुरों के वोट बैंक में बंटवारा होगा, जिससे कहीं न कहीं श्रीकला को नुकसान हो सकता है। जो चुनाव अब तक शांत दिख रहा था, वो अब रोमांचक दिख रहा है। लेकिन किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब तीसरे चरण की बारी है। 7 मई को तीसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे और ये जो चरण होगा वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मुलायम परिवार के 3 दिग्गजों के लिए अग्नि परीक्षा है और इसीलिए पूरा का पूरा सैफई परिवार अपनी ताकत लगा रहा है। लेकिन बीजेपी का फोकस है कि इन 3 सीटों के साथ साथ एनडीए यूपी की 80 सीटों पर जीत दर्ज करे। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है
कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ाए। मैनपुरी, एटा, बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र में आने वाली ये वो कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इनमें से कुछ सीटें सपा के हाथ से निकल चुकी हैं और उसी किले को वापस पाने के लिए अखिलेश एंड फैमिली पूरा जोर लगा रही है। तो बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता यादव लैंड वाली सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहनों और भाइयों आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी, अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। दिल्ली की सत्ता में आने का है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव साख का प्रश्न है, क्योंकि नेताजी के बिना अखिलेश यादव का ये पहला चुनाव होगा जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव लैंड की उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जिन पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सैफई परिवार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के 3 रणबांकुरे राजनीतिक मैदान में पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। यादव परिवार की बहू का मुकाबला बीजेपी के जयवीर सिंह से है। सपा का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मौजूदा सांसद डिंपल यादव ही हैं और इसी गढ़ को बचाने के लिए एक बार फिर डिंपल यादव उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो उस किले को ढाने के लिए बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में यादव वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। सीट पर करीब 4 लाख यादव वोटर हैं। इनका एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलता है। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। असली पीढ़ी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है।